ये देखिए सुबह सुबह पतिदेव ने क्या शुरू किया है, स्प्रे कर रहे हैं गुड़हल के ऊपर। इस जन्माष्टमी मेरे लड्डू गोपाल को 3 साल हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, भले चंगे होंगे। ये देखिए सुबह सुबह पतिदेव ने क्या शुरू किया है, स्प्रे कर रहे हैं गुड़हल के ऊपर। क्योंकि इस पर ना वाइट वाइट कुछ ऐसे हो रहा है, सारे पे ही चिपक रहा है। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं तो है क्या बोलते हैं, तो उससे ना फिर फूल अच्छे नहीं आते और ये बड़े ही जल्दी पीला हो जाता है। तो इन्होंने सुबह सुबह ये काम करना शुरू कर दिया है और मैं लगी हुई हूँ अपने काम में, क्योंकि बच्चे जाएंगे। और अभी तो टाइम खैर 6:30 का है सुबह का। ये देखिए, अमरूद के ऊपर भी करोगे यही वाला? देखो ऊपर कैसा हो रहा, पत्ते भी इसके बिल्कुल एकदम ख़त्म हो रहे ऊपर से। तो ये काम इन्होंने शुरू किया है। चलो जी, हम अपने काम पे चलते हैं। पर ये तो कर देते हैं ना, आप जो गुड़हल थे मुझे वो तो तोड़ देते ही है। एक उधर भी है शायद, है ना, पता नहीं कैसा हो रहा। ये देखो, ये वाइट वाइट क्या बोल रहे हैं, ऐसा मिली बग बोल रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ऐसे कीड़े को। चलो बाद में तोड़ देना। मैं आ गई हूँ किचन में, नहा लिया मैंने, नहाने का काम मेरा हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ बच्चों की तैयारी लंच की। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं और इन्होंने अपना काम निपटा दिया स्प्रे का। ये ले आए हैं फूल, क्योंकि मेरी पूजा अभी नहीं हुई, आपको पता ही है बाद में ही होती है। 6:30 तक मैं अपना नहाने का काम निपटा लेती हूँ और फिर फटाफट से इनका लंच करती हूँ। सब्ज़ी भी मैं इसी टाइम पे बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं दोबारा सब्ज़ी बनाऊँगी एक बार, अब बच्चों की अलग बनाऊँगी। तो फूल इन्होंने तोड़ के रख दिए हैं, मैं इनको धुल लूँगी और धुल के रख दूँगी। पूजा होगी मेरी बाद में। आटा मैंने पहले लगा के रख दिया है। बच्चों के स्कूल से मुझे याद आया, आपके साथ एक गुड न्यूज़ भी शेयर करनी है, जो कि कल की है। और कल मैंने कोई व्लॉग शेयर नहीं किया था आप लोगों के साथ, व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था मतलब, तो फिर न्यूज़ तो रह गई। न्यूज़ है अंश के रिज़ल्ट की, क्योंकि 10th क्लास का रिज़ल्ट आया था 12th क्लास का कल 12 तारीख को, 12 मई को, और 11 का अंश का बर्थडे था। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे मैंने कोई व्लॉग नहीं किया था, तो इसलिए। और अंश की जो परसेंटेज आई है वो, वैसे तो आप लोगों ने जो मुझसे रेगुलर जुड़े हुए हैं, मुझे फॉलो करते हैं व्हाट्सएप पर भी, तो उन्होंने मैसेज कर दिया था, उनको मैंने बता दिया था। कुछ ने अपने बच्चों के भी बताए, थैंक यू सो मच, अच्छा लगता है। तो अंश की जो परसेंटेज आई है 81 आई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा किया अंश ने। जितना टाइम उसको मिलता है वो मैं जानती हूँ कि कितना टाइम उसको मिलता है पढ़ाई के लिए, कितना बिज़ी रहता है, क्योंकि आप लोगों को पता है वो मेरी हेल्प भी कितनी करता है। और थोड़ा सा बच्चे का होता भी है। मेरा जो अंश है वो मैथ में, साइंस में थोड़ा सा वीक है, मतलब उसका इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों में। उसका म्यूजिक की तरफ अलग अलग डिफरेंट सा है वो श्रेय के देखते हुए। और श्रेय का 10th में आया था 96, शायद 95 प्लस आया था, मतलब उतना उसका आया था रिज़ल्ट। श्रेय ने बहुत अच्छा किया था। और इस बार जो है अंश का आया है 81। और मेरे भतीजे भतीजी का भी रिज़ल्ट आया है 12th क्लास का, अंश का, वो सॉरी आर्य का और शगुन का, उनके भी अच्छे मार्क्स आए हैं। इसी तरीके से सब बच्चों का अच्छा रिज़ल्ट आया, अच्छी परसेंटेज आई है। तो जी आप लोग भी बताइएगा कि आपके बच्चों के किस तरीके के मार्क्स आए हैं, क्या परसेंटेज आई है, क्योंकि सभी के बच्चे लगभग किसी के 10th में हैं, किसी के 12th में हैं, होता ही रहता है। तो यहाँ पे जो है रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आया है, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा आया है। हम पूरी फैमिली बहुत खुश हैं, क्योंकि मैंने इतना नहीं सोचा था, मैंने 70 लगभग सोचा था कि उसकी इतनी परसेंटेज आएगी, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा किया। और एक बात और मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ, मेरे बच्चे ट्यूशन वगैरह नहीं करते हैं। इसने करीब 1.5-2 महीना ट्यूशन किया था, फिर उसने ऐसे ही पढ़ा है। और आप लोग देखते हैं वो शॉप पे भी रहता है, मेरी वीडियो में भी हेल्प करता है, एडिटिंग भी करता है, मतलब बहुत सारे काम वो करता है।
पहले तो प्रॉपर वही सारा कुछ करता था, लेकिन अब तो मैंने बहुत कुछ शुरू कर दिया है। तो जी बच्चे हेल्प करते करते भी इतना कुछ कर रहे हैं, और क्या चाहिए। अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि अंश के बगैर मैं यहाँ तक आ ही नहीं सकती थी। मुझे यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो, मैं यहाँ हूँ, मैं बिज़नेस भी कर रही हूँ, ऑनलाइन भी, लोकल में भी, तो वो सब कर रही हूँ अपने बच्चों की बदौलत, अपने हस्बैंड की सपोर्ट की वजह से। और मेन जो है उसमें वो अंश को ही पूरा क्रेडिट जाता है, क्योंकि अंश के बगैर मैं वीडियो नहीं कर पाती थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो इतना करते हुए मैं बहुत खुश हूँ, और इतनी सारी बातें मैंने वॉइस में कर दी, क्योंकि मैंने रेसिपी कोई स्पेशल नहीं बनाई। आलू फ्राई किए हैं बच्चों के लिए, और बना रही हूँ लेयर वाले पराठे, फूले फूले, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। दोनों बच्चे चले गए हैं अपने स्कूल, कॉलेज ही छोड़ने गए हैं, श्रेय को भी, और मैंने सब्जी भी बना दी, बच्चों का लंच कर दिया, बच्चों की सब्जी बना दी। तो इतना काम मेरा हो गया है। और अब ये छोड़ने गए हैं, ये आएंगे, ना आएंगे तब तक मैं अपनी पूजा करूँगी, फिर ये अपनी पूजा कर लेंगे, और उसके बाद फिर होगा मेरा चाय का टाइम। इनको तो मैंने दे दी थी, इन्होंने चाय ले ली थी, क्योंकि इनको जुकाम, नज़ला, बुखार चला है, तबीयत ख़राब चल रही है थोड़ी सी, तो इनको एक बार मैं चाय दे चुकी हूँ, अब दे देती हूँ सुबह इनको एक बार। और बस इस तरीके का रूटीन रहता है। और सर में मेरे बहुत दर्द हो रहा है, सर इतना भारी हो रहा है। मैंने ना रात सर धुल लिया था, शॉप से आने के बाद नहाई थी और सर भी धुल लिया था। सुबह इतनी जल्दी ना टाइम नहीं मिलता, तो फिर मैंने सर पे कुछ ढका नहीं, तो ऐसे ही सो गई। तो मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। तो जी चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ, टाइम हो चुका, तैयारी कर ली है पूजा की भी मैंने, फटाफट से चिड़िया बोल रही है, और स्प्रे वगैरह इन्होंने कर ही दिया था। चलो पूजा करती हूँ पहले। हाँ जी, आज फिर मैंने वीडियो में कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी बातें आपके साथ करनी हैं। आपके कुछ सवाल हैं, उनके जवाब मुझे देने हैं। सबसे पहला सवाल, कुछ कमेंट आ रहे हैं, तो सोचा चलिए उनके जवाब मैं आपको दे देती हूँ। और एक कमेंट तो बहुत दिन पहले आया था, जिसका जवाब मैं अभी तक नहीं दे पाई। कई बार भूल जाती हूँ और कई बार टाइम नहीं लगता। तो जी सबसे पहला कि आप लड्डू गोपाल को क्या भोग लगाते हैं। लड्डू गोपाल मेरे घर में है, और मैंने प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई है। सेवा मैं उनकी ज़रूर करती हूँ, लेकिन बस अपने मन से ऐसे ही, मैं जितना मुझसे होता है उतनी मैं उनकी सेवा करती हूँ, करती पूरी हूँ, लेकिन वो नहीं कि बहुत मतलब पूरा मैंने रूटीन से प्राण प्रतिष्ठा उनकी कराई है, पंडित जी से जैसे कराते हैं। 2-2.5 साल, इस जन्माष्टमी मेरे लड्डू गोपाल को 3 साल हो जाएंगे, और उनका भोग, स्नान, सब कुछ मैं करती हूँ। और कुछ लोग ये होता है कि बच्चों की तरह रखते हैं, बिल्कुल, तो मैं रखती बच्चों की तरह हूँ, लेकिन मैंने माना उनको भगवान जी ही है, भगवान जी ही हैं वो। तो ऐसे नहीं कि मतलब बच्चे तो कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी पहन रहे हैं, ऐसे थोड़ा ही ना होता है। बिल्कुल एकदम शुद्ध तरीके से मैं उनकी सेवा करती हूँ, जैसे भगवान जी की करते हैं। बस ये है कि भगवान जी को हम बार बार भोग नहीं लगाते, मंदिर में सुबह शाम पूजा करते हैं, लेकिन उनका मैं हट के करती हूँ। उनको मैं दोपहर में भी सुलाती हूँ, और उनको ऐसा नहीं कि पूरा दिन मैं मंदिर में ही रखती हूँ। सुबह शाम पूजा के टाइम मंदिर में रखती हूँ, दिन में मैं रूम में रखती हूँ। देखिए मैं तो यहाँ पे नहीं रहती हूँ पूरा दिन, मैं तो शॉप पे जाती हूँ, ये तो आपको पता ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं उनको साथ में लेके जाती हूँ, नहीं, मैं उनको जो है भोग का सामान कुछ भी खाने को उनके सामने रखती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ, पानी रखती हूँ, और फिर उनको आराम से सिंहासन पे बिठा के पंखा चला के लाइट ऑन करके मैं चली जाती हूँ। तो इस तरीके से तो मैं उनकी सेवा करती हूँ दिन में। बाकी जैसे जो भी बच्चे भी भोग लगाते हैं, मैं काम कर रही हूँ, बच्चे लगा देते हैं। और अब बात करूँ भोग की कि मैं क्या भोग लगाती हूँ। सुबह मैं उनको भोग लगाती हूँ दूध, कुछ भी आप ड्राई फ्रूट, बिस्किट, ज़्यादातर बिस्किट पार्ले जी या बटर वाले मैं उनको भोग में देती हूँ। हालांकि बिस्किट कुछ भी दे सकते हैं, बिस्किट में ऐसा कुछ होता नहीं है। किसी ने कोई बोल रहा था कि बिस्किट में एग होता है, एग नहीं होता है बिस्किट में। तो बिस्किट का भोग लगाती हूँ, ड्राई फ्रूट का लगाती हूँ, और दूध का, ये उनका सुबह का है। कभी बनाना भी दे देती हूँ। और फिर जैसे मैं दोपहर से पहले मतलब अपना काम खत्म करके सुबह का मैं जाती हूँ शॉप पे, तो उनके सामने फिर मैं जो है भोग प्रसाद रखती हूँ, उनको भोग लगाती हूँ।
फ्रूट का, या फिर दही, चीनी, या फिर मिश्री, मक्खन, मतलब कुछ भी फ्रूट्स। तो इस तरीके से भोग लगाती हूँ। आने के बाद फिर उनको मैं जैसे 2 बजे आती हूँ, फिर मैं उनको भोग लगाती हूँ और फिर मैं उनको सुला देती हूँ। शाम के टाइम फिर उठाते हैं, फिर जैसे बच्चे दूध लेते हैं या फिर कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, फ्रूटी वगैरह, मतलब कुछ भी, फिर भी उनको भोग लगाते हैं, बिस्किट। और फिर शाम की पूजा होती है, फिर उसके बाद जो है उनको खाने का भोग लगाती हूँ। प्रॉपर खाना मैं उनको एक टाइम ही भोग लगाती हूँ। हाँ, कुछ स्पेशल दिन है, बिना प्याज का खाना बना है, या फिर हलवा बना है, पूरी बनी है, मतलब इस तरीके से कुछ स्पेशल है तो मैं उनको भोग लगा देती हूँ। और क्या है कि भगवान जी बोलते तो नहीं है कि हमें बोलेंगे हमें खाना है, हमें भोग लगाओ, इस चीज़ का लगाओ, वो लगाओ, ऐसे नहीं। ये हमारे मन की श्रद्धा होती है, भाव होते हैं मन के, कि मेरे मन में आज ये आ रहा है, नहीं आज स्पेशल डे है, कुछ स्पेशल बना है, तो हम भगवान जी को भोग लगाएं। बस उसी तरीके से मैं करती हूँ। कोशिश करती हूँ कि त्योहार पे मैं उनको दिन में भी भोग लगाती हूँ, अच्छे से खाना बना के। और कभी कभी मैं उनके लिए जैसे दलिया हो गया, जवे हो गए, या फिर खीर हो गई, मतलब उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा में थोड़ा बहुत ओट्स की खीर मैं बना देती हूँ। कुछ भी नहीं है, मतलब मेरा मन जिस दिन कहता है कि नहीं आज दूध वगैरह से, दही से काम नहीं चलेगा, आज मैं कान्हा जी के लिए ओट्स की खीर बनाती हूँ, मीठा ओट्स जो होता है दूध वाला। मतलब इस तरीके से जब मेरा मन कहता है तो मैं कुछ भी बना लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी भी मैं उनको भोग नहीं लगाती, शाम को ही लगाती हूँ, ऐसा नहीं है। पर प्रॉपर भी मैं नहीं लगाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि मैं मतलब तीनों टाइम खाना उनके लिए स्पेशली बनाती हूँ बिना प्याज का, जी नहीं। लेकिन भोग मैं उनको दिन में बराबर लगाती हूँ, बार बार लगाती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं, भगवान जी हैं, लेकिन छोटे हैं, भूख लगती है उनको बार बार। तो उस तरीके से ना, दही उनको इतनी पसंद है, मक्खन इतना पसंद है, कुछ भी, ये सबको पता है भगवान जी नहीं खाते, लेकिन वो हमारे भाव से खाते हैं। हमारा मन होता है कि उन्होंने खा लिया तो उन्होंने खा लिया। अच्छे से प्यार से भोग लगाते हैं, बैठ के उनको बिठा के, और फिर कुछ टाइम के लिए उनके सामने भोग रहने देते हैं कि वो आराम से खा पी ले। पानी रात को भी पिला के सुलाना, सुबह भी जैसे बच्चों को मैं पानी देती हूँ, उसी तरीके से मैं उनको सुबह करती हूँ। उठाना, नहलाना, पानी, पहले पानी पिलाती हूँ, और मैं दूध बिना नहलाए उनको नहीं पिलाती, क्योंकि 3 साल के होने को जा रहे हैं, तो अब मैं ऐसे नहीं कि मतलब उठाते, इतनी मैंने पहले सेवा उनकी शुरू नहीं करी थी कि मुझे ऐसी आदत हो कि उनको उठते ही मैं दूध पिलाऊं, नहीं। स्नान वगैरह कराती हूँ और उसके बाद फिर मैं उनको भोग लगाती हूँ। तो ये मेरा लड्डू गोपाल का सारा रूटीन मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, भोगी भोग नहीं, सब कुछ शेयर कर दिया। और डेली का मैं उनको स्नान कराती हूँ, उनकी पोशाक चेंज करती हूँ, गर्मी में गर्मी, सर्दी, उस तरीके से। मतलब मन में वही होता है, फील होता है कि नहीं ये मोटा कपड़ा है, इनको गर्मी लग रही होगी जैसे हमें लगती है। समय के अनुसार, मौसम जैसे चेंज हो रहा है उसी के अनुसार मैं उनके जो है पोशाक रखती हूँ, उनके बिस्तर रखती हूँ। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ये नहीं देखो कि मतलब स्पेशली मैं करती हूँ, जितना मुझसे होता है, जितना मेरा मन कहता है कि मैं इतना कर सकती हूँ, इतना मैं करती हूँ। बाकी भगवान जी हैं, जितना हम कर लें उतना कम है, जितना उनकी सेवा कर ले उतना कम है। तो जी हो गया। दूसरा क्वेश्चन था ये कि आपने रैबिट्स ही रखने की क्यों सोची, आपने कैट, डॉग कुछ क्यों नहीं रखा। रैबिट से आपको डर नहीं लगता? रैबिट से डर नहीं लगता है, जब आपके घर में होंगे डर नहीं लगता। मुझे बिल्ली से डर लगता है, मुझे डॉग से डर लगता है, लेकिन रैबिट से नहीं लगता। शायद ये भी भगवान को ही मंजूर था कि मेरे घर में रैबिट्स आएंगे। मुझे तो कोई भी पालतू जानवर, कोई भी हो, कैट हो, डॉग हो, कुछ भी पसंद नहीं था, कुछ भी। और डॉग हो या कैट हो, मैं कभी इजाज़त नहीं दे सकती, क्योंकि बिल्ली से मुझे बहुत डर लगता है। और डॉग बोल भी रहा है श्रेय, एक तो बहुत महंगा आता है, अगर कोई अच्छा डॉग हम घर में लेके आएंगे बहुत महंगा भी आता है, इतना हमारा बजट नहीं है। और ऐसे आलतू फालतू मैं रखूँगी नहीं, मैं किसी को भी नहीं रखूँगी, सही बोल रही हूँ। जब बच्चों का ही अपना टाइम आएगा तब वे ले आएंगे। मैं इजाज़त नहीं दे सकती डॉग को घर में रखने की, पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता है। डॉग के भी बहुत सारे काम, हालांकि आपको लगेगा, क्या सबको ही लगेगा, मुझे भी लगता है गंदगी रैबिट्स भी करते हैं, बच्चे हैं और वो छोटे छोटे हैं, करते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस सवाल का जवाब अपने आप से ही नहीं मिलता है कि ऐसा, मतलब मेरे मन में ऐसी बात क्यों आई। ना मुझे उनसे गंदगी आती है, ना कोई घिन आती है, ना उनसे डर लगता है, प्यार ही प्यार आता है।
उन्हें खिलाने का मन होता है। दुकान से आती हूँ, सबसे पहले उनको देखना, उनको उठाना, उनको प्यार करना, इस तरीके से होता है। उनकी साफ सफाई, उनकी गंदगी हम अपने हाथों से साफ करते हैं। और उनकी ट्रे जो हमने लगाई हुई है उनके केज में नीचे, उनके कपड़े मैं ऐसे नहीं छोड़ती केज में। उनके कपड़े गर्मी में गर्मी के, सर्दी में सर्दी के, उनके भी मैं चेंज करती हूँ। गर्मी में मैंने उनके ब्लैंकेट छोटे छोटे पीस बनाए हुए थे, एक ब्लैंकेट को कट करके वो उसमें डालती थी। वो उनकी मर्जी है, वो उसको हटाते हैं रखते हैं। गर्मी में तो नहीं वो रखते, बहुत कम कपड़े पे रहते हैं, लेकिन हाँ सर्दी में वो रहते थे। वो गंदा भी उनको करते हैं, जो ऐसे तो इतने समझदार भी नहीं होते हैं, जानवर है। कभी वो ट्रे में कर लेते हैं, कभी वो उस पर भी कर देते हैं, मतलब वो सब हम कर लेते हैं। पता नहीं क्यों मेरा मन ऐसा क्यों हुआ उनके प्रति। और ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं था, वो प्लान से नहीं आए थे कि हमने कोई प्लानिंग करी थी कि हमें रैबिट्स लेने हैं, रखने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा जो है ऑपरेशन हुआ था और 1 महीना भी नहीं हुआ, मतलब 8-10 दिन हुए होंगे, 10 दिन हुए होंगे। फिर नवरात्रि शुरू होने वाली थी, चैत्र नवरात्रि पिछले साल की। तो अंश पता नहीं क्यों अपने दोस्त के घर देख के आया। अंश ने बोला कि मम्मी मुझे भी लाने हैं बच्चे, मेरे फ्रेंड्स के घर में है, वो देख के उसको पसंद आए। तो पता नहीं मेरे मन को क्या हुआ, मैंने बोल दिया कि हाँ चल ले आ। रैबिट्स तो जो है इतना गंदा नहीं करेंगे, गंदगी नहीं आएगी, वो तो घास खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल खाते हैं, तो ऐसी कोई गंदगी वाली चीज़ नहीं खाते, मतलब जिससे कोई गंद आए। और हमने खेतों में देखा था कि मतलब उनकी पोटी बड़ी छोटी छोटी सी, मतलब सूखी सूखी सी होती है। तो इस तरीके से पता नहीं क्यों मेरे मन में हुआ। आगे का मैंने कुछ नहीं सोचा, कि इतना आइडिया हमें नहीं था कि मतलब ये मेल फीमेल आएंगे, इनके बच्चे होंगे, इतनी जल्दी हो जाएंगे। हमने कुछ देखा ही नहीं, सर्च नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस उठा के आए 2 बच्चे ले आया। 2 बच्चे आए, उनको हमने, हालांकि रैबिट्स को इतना नहलाते नहीं है, लेकिन वो थोड़ा मुझे गंदे लगे। फिर उनको हमने नहलाया और बड़े ही प्यार से उनको रखा, लेकिन वो मेल फीमेल थे। फिर बड़े हुए, उनके बच्चे हुए, तो बढ़ते बढ़ते जो है उनकी संख्या बढ़ गई। अब कहीं छोड़ूंगी मैं उनको, सारे नहीं छोड़ेंगे, सभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कुछ छोड़ेंगे। इतना काम मुझसे होता नहीं है। बच्चे भी स्कूल कॉलेज जाते हैं, श्रेय कॉलेज जाता है, और सबसे ज़्यादा काम बताऊं तो श्रेय ही उनका करता है। मैं करती हूँ, श्रेय करता है। तो श्रेय को भी देखिए इतना टाइम नहीं होता, हालांकि ये सुबह भी करके जाता है, शाम को भी करता है, बीच में मैं करती हूँ क्योंकि मैं भी दुकान पे जाती हूँ। तो इसलिए इतना ना काम संभल नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा हो गए, उठाना रखना इधर, मतलब तो इसलिए हम उनकी जगह कहीं ढूंढ रहे हैं। ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि कहीं भी छोड़ देंगे, ऐसा मेरा मन नहीं मानता है, बिल्कुल भी नहीं मैं छोड़ पाऊंगी उनको। दुख होता है, वो अपना घर समझते हैं, बच्चे हैं, मैं उनका बहुत ध्यान रखती हूँ, गर्मी का सर्दी का सारा। तो सोच रहे हैं कि कोई ऐसा फार्म हाउस हमें मिल जाए जहाँ पे उनकी केयर हो सके, उनको खाना पीना अच्छे से मिल सके और धूप वगैरह ना हो। हालांकि हमारे यहाँ पे भी है, पर वही है कि वहाँ पे कोई देख रेख नहीं है, कोई पानी भी नहीं रखता है पीने के लिए, तो वहाँ पे मैं नहीं छोड़ पाती हूँ उनको। तो जी अगर किसी की नज़र में है ऐसा कुछ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे छोड़ने हैं, सारे नहीं रख पाऊँगी, रखूँगी ज़रूर, 2-3 रखेंगे, जितने भी रखेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा हैं वो हम छोड़ देंगे। तो जी ये था। और एक और अभी हाल ही में आया था वीडियो पे कि आप गेहूं का बर्डन क्यों लेते हो, इतना मतलब हैवी काम है बहुत ज़्यादा, आप पैकेट वाला आटा खाया करो। हाँ जी बिल्कुल, पैकेट वाला आटा इजी पड़ता है, 1 साल से मैंने खाया भी है। 1 साल से हमने गेहूं नहीं लिए थे पिछले सीज़न में, इस सीज़न में लिए हैं। हालांकि पहले से ही हम हमेशा से लेते आ रहे हैं, पर बस वही बोलूँ कि हम जो गाँव के लोग हैं ना, तो उसी में हमें अच्छा लगता है कि हमारे घर में गेहूँ अच्छे खासे भरे रखे हों, उनको हम धुले, सुखाएं, पिसवाएं अपने सामने, तो वही आटा मुझे पसंद आता है और वही काम मुझे पसंद आता है। पैकेट देखिए सारा रेडीमेड सामान आता है, दालें आती हैं, हर एक चीज़ बाहर से ही आती है, घर में कुछ भी नहीं होता है। पर पता नहीं क्यों आटे का मन ऐसे ही लगता है कि नहीं, वो हम अपना ही पिसवाएं। पैकेट ले आते हैं आटे के जो कि 10-10 केजी वाले होते हैं, 10-10 केजी, और हम 20 केजी एक बार ले आते हैं 20 किलो का। तो काफ़ी टाइम निकलता है, आटा भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं आई, पूरा साल खाया। ब्रांड का लाते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे ही शॉप से लोकल ले लिया, वो मुझसे नहीं खाया जाता, उसमें स्मेल लगती है, पता नहीं कैसी जगह से कैसे पिसा होगा, मतलब वो नहीं मैं हम रखते। तो एक तो बस घर में गेहूँ होना ज़रूरी है, कहीं पूजा में चाहिए, कहीं कहीं में चाहिए, तो गेहूँ होना ज़रूरी है। थोड़ा सा होता है, पर बच्चे हेल्प करा देते हैं, आजकल बड़े हो गए हैं, हो जाएगा। हाँ ये मैंने भी यही सोचा था पिछले साल, इसीलिए लिए थे कि मतलब मेरा भी काम बाहर का हो गया है, शॉप पे जाना हो गया है, घर का काम है,
और बच्चे बड़े हो गए हैं, इनका भी अपना स्कूल कॉलेज हो गया है, और हस्बैंड का आपको पता ही है, उनके पास तो टाइम होता नहीं, जॉब उनकी फिक्स है, सुबह 9 बजे निकलना होता है, पौने 9 बजे। अब उससे पहले क्या क्या कर ले, बच्चों को भी भेजना होता है, मेरा टाइम नहीं लगता कि उससे पहले कर लूँ, पर हो जाएगा, सब हो जाएगा। जब मैं कुछ जवाब देने आपको बैठती हूँ ना, तो फिर मैं डिटेल में ही सारा कुछ बताती हूँ। वीडियो काफ़ी हो गई है, एक कमेंट और है, और उस पर कभी मैं उस टॉपिक पे बात करूँगी तो वो भी थोड़ा सा बड़ा ही होने वाला है, वो फिर कभी करूँगी। और वो कमेंट भी बहुत पुराना है, सॉरी बोलना चाहूँगी, नहीं उसका आंसर मैं कर पाई। तो आज मैंने टाइम निकाला, आपके सवालों के जवाब दिए। आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई भी बात अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके मोटिवेट ज़रूर कर देना, और कोई बात बुरी लगी हो तो वो भी बता देना। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जी, बातें बहुत हो गई हैं, और क्या, और अब मैं इस वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले बहुत ही प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।